मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। इस बच्चे ने अपनी ही मां को अपने आंखों के सामने जलते हुए देखा और ये वो बात खुद बता रहा है। जरा सोचिए इस 6 साल के मासूम बच्चे के ऊपर इस घटना का क्या असर होगा। निक्की की मौत के बाद सहमे हुए बेटे ने कहा कि उन्होंने पहले मम्मी पर कुछ डाला, फिर उन्हें थप्पड़ मारे और फिर लाइटर से आग लगा दी। जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। दरअसल ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां पति और ससुराल वालों ने मिलकर निक्की की जान ले ली, उसे जिंदा जला दिया। बता दें आपको, पत्नी निक्की को जिंदा जलाने के आरोपी विपिन भाटी की नोएडा पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। ये मुठभेड़ सिरसा चौराहे के पास हुई, जब विपिन पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक विपिन को कासना थाने में पूछताछ के लिए लाया गया था, तभी उसने मौके का फायदा उठाया और दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग निकला। आरोप है कि भागते समय उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और सिरसा चौराहे पर घेराबंदी की। मुठभेड़ में चली पुलिस की गोली विपिन के पैर में जा लगी, जिसके बाद उसे दोबारा काबू में ले लिया गया। घायल हालत में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसके बाद विपिन भाटी का कहना है कि उससे इसका कोई भी पछतावा नहीं है। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी निक्की भाटी अपने आप मरी है। इसी के साथ उसने ये भी कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़े तो आम बात है। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। ग्रेटर नोएडा पुलिस के एसडीपी सुधीर कुमार ने जानकारी दी है कि विपिन को पत्नी की हत्या में इस्तेमाल की गई बोतल की बरामदी के लिए लाया गया था, तभी उसने फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने मौके से थिनर भी बरामद किया है, जिससे निक्की को जिंदा जलाया गया था। वहीं इस पर निक्की की बहन कंचन ने बताया कि उनकी और निक्की दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। कंचन की शादी रोहित से और निक्की की शादी विपिन से हुई थी। परिजनों का कहना है कि दोनों बहनों को शादी के बाद से ही ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार पंचायत के जरिए समझौते की कोशिश की गई, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने। लालच का कभी अंत नहीं होता, जिसको जितना मिल जाए उसकी लालच और बढ़ती ही जाती है। इसका ताजा उदाहरण निक्की की हत्या के रूप में सामने आया है। एक स्कॉर्पियो, एक बुलेट बाइक, नगदी सोना, इतना सब कुछ दहेज में देने के बाद भी निक्की के पिता अपनी बेटी को खो बैठे। दहेज लोभियों ने उनकी बेटी को जलाकर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है। कासना थाने में मृतक की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मां के गिरफ्तार होने पर मृतका के पिता भिखारी सिंह पयला का कहना है कि प्रशासन अच्छा काम कर रही है। दरिंदों ने मेरी बेटी को जिंदा जलाया, मुझे खुशी है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन हमारे साथ अच्छा काम कर रहा है। ये अत्याचार तो हुआ ही नहीं, दिन ने जला के मारना, ये क्या है? ये प्रशासन, ये जो मोदी योगी की भी इन्होंने ना सोची है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्होंने बेटी को जो गिरफ्तारी हुई, आपको लगता है कि वो अच्छा पुलिस का कदम है? वो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्या मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज में दहेज की मानसिकता और महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न का प्रतीक है। 6 साल का बच्चा अपनी ही मां को जिंदा जलते हुए देख रहा था और उसकी मासूम आंखों के सामने ये क्रूरता हुई। सोचना ही डरावना है कि इस बच्चे की मानसिकता पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि दहेज की बर्बरता और समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा की प्रवृत्ति कितनी घातक है। बड़ा सवाल यह है कि समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई कितनी प्रभावी है। निक्की की हत्या हमें ये याद दिलाती है कि दहेज और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ समाज को सचेत रहना होगा। केवल पुलिस कार्रवाई ही नहीं पर्याप्त है, बल्कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मामलों में आवाज उठाएं और न्याय सुनिश्चित करें। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।